कांग्रेस के जयशंकर से चीन पर 6 बड़े सवाल। जयशंकर को कहा सबसे असफल विदेश मंत्री। गुजरात दंगों को लेकर दिलाई पिता की याद। They, meaning China, is the bigger economy. We are the smaller economy. We can't go and pick a fight with them. 20 जवानों की शहादत हुई है 2020 में गलवान वैली में, और हमारे देश के विदेश मंत्री कह रहे हैं क्योंकि हम छोटी अर्थव्यवस्था है तो हम बड़ी अर्थव्यवस्था को अटैक नहीं कर सकते, चीन आपके घर में घुसकर बैठा है। और ये कौन बोल रहा है? एक हमारे यहां लोकोक्ति होती है, उसका बड़ा पॉपुलर सेइंग है वो, सूप तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। क्योंकि इसी इंटरव्यू में उन्होंने और डींग हाँकते हुए बोला कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग चीन में भारतीय का राजदूत रहा हूं, लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना। ये डींग भी उन्होंने हाकी। तो ये कह देना कि हम छोटी इकोनॉमी है, हम बड़ी इकोनॉमी को जाके अटैक थोड़ी कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम, उनके हौसले के साथ? आपको क्या कहना है उन सैनिकों का जो बर्फ में, आंधी में, गर्मी में, बरसात में खड़े होकर हमारी भूभागीय अखंडता का, हमारे बॉर्डर्स की सुरक्षा करते हैं? कि हम छोटी इकोनॉमी है? उस तरह से तो महा पावर्स के सामने विश्व के छोटे देशों को लड़ना ही नहीं चाहिए। हर सैनिक जो वहां पर खड़ा है उसका हौसला तोड़ने का काम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने किया है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं क्योंकि यह सबसे विवादित बयान चीन पर आज तक किसी मंत्री ने दिया है। मैं पूछना चाहती हूं उनसे, वो दंभ भरते हैं ना किस चीज का, कि वो लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर इन चाइना थे। तो उनसे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आप और आपके आका चीन का नाम क्यों नहीं लेते? आप लॉन्गेस्ट सर्विंग है भैया, यह भी बता दीजिए अप्रैल 2020 की यथावत स्थिति कैसे बनेगी? आप यह भी बता दीजिए कि 20 जाबाजों की शहादत के बाद आप चीन से लगातार व्यापार बढ़ाते जा रहे हैं। $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, 20% हमारा एक्सपोर्ट है। तो एक तरह से तो हम चीन की आर्मी को फंड कर रहे हैं अतिक्रमण करने के लिए। लेकिन क्योंकि उन्होंने काफी सारे हैट्स पहने हुए हैं और उन्होंने वन ऑफ द हैट्स डिस्क्राइब किया कि मैं लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर हूं, मेरे 6 पॉइंटेड सवाल हैं उनसे। एज द लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर चाइना का, सबसे ज्यादा वक्त तक चीन में भारत के राजदूत रहने के तौर पर, वो जो चीनी अग्रेशन की फोटो आती हैं, जो खबरें हैं कि हमारी 2000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने अतिक्रमण किया हुआ है, उसके बारे में वो क्या कहेंगे? वो यथावत स्थिति अप्रैल 2020 के बारे में क्या कहेंगे? और वो क्या कहेंगे कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स अब हमारी बफर जोन बन चुके हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक। वो क्या कहेंगे जो पुल बनते जा रहे हैं? उनका कहना था वो तो पहले से चीनी अतिक्रमण था, अतिक्रमण पहले से था, पुल अभी बन जाएगा, उनका बेस अभी बन जाएगा और आप अपने मुंह पर दही जमाए, मुंह पे उंगली डाले बैठे रहेंगे। जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक चीन में भारत के राजदूत रहे, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री को यह एडवाइस किया था कि वो पूरे देश के सामने, पूरे पार्लियामेंट के सामने यह झूठ बोले कि कोई घुसा हुआ नहीं है, जबकि हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई थी? जो सबसे लंबे भारत के चीन में राजदूत रहे, जयशंकर जी से यह पूछना है कि क्या जो चीन पैंगोंग लेक पर, डोकलाम में ब्रिजेस बना रहा है, फोर्टिफाई कर रहा है, उस पर वो चुप रहेंगे? क्या उनकी एडवाइस है कि ये सरकार चुप रहे और ध्यान भटकाए? जो लॉन्गेस्ट सर्विंग एम्बेसडर इंडिया के चीन में रहे, उनसे यह पूछना है, चीन एक रेलवे लाइन बना रहा है, इससे क्या हमारी भूभागीय अखंडता पर खतरा नहीं है? क्या डीबीओ पर जो जंक्शन चीन के अतिक्रमण पे, उससे खतरा नहीं है? और एक बात जरूर पूछनी है लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन एम्बेसडर चीन से, कि आप ही के फॉरेन सेक्रेटरी चिंता जता रहे थे अनमैनेजेबल $100 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट पर, उनसे भी कुछ कह दीजिए। इंटरव्यू देना और वहां पर डींगे हाँकना बड़ी बात है, 1 घंटा 41 मिनट का आपने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, लेकिन इन सवालों का भी जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप दंभ भरते हैं कि आप चीन में भारत के सबसे लंबे समय तक बने रहे राजदूत हैं। और एक चीज, ना मैं ये मजाक से कह रही हूं, ना मैं हल्केपन में कह रही हूं, एक स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है। आपको अपने ही
जिसने आपके साथ गलत बर्ताव किया उसी से प्यार हो जाता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम होता है, स्पेशली किडनैपिंग में इसका बड़ा यूज होता है। क्या जयशंकर जी स्टॉकहोम सिंड्रोम से ग्रसित हैं? सवाल ये सारे चीन पर पूछने चाहिए, लेकिन आप और आपके आका जब मौका मिलता है शी जिनपिंग की गलबैया करने लगते हैं, गले लगने लगते हैं, लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर स्वागत में खड़े हो जाते हैं। तो क्या आप स्टॉकहोम सिंड्रोम से सफर करते हैं? आप भले लोगों को अटैक करिए, लेकिन बुजुर्गों के पास विजडम होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने ही पिता की बात सुन लीजिए, जिन्होंने 2002 में लिखा था गुजरात के दंगों के बाद कि धर्म का हनन हुआ है गुजरात में, और जिन्होंने मासूम नागरिकों को नहीं बचाया वो असुर हैं। अपने ही पिता की बात सुनिए, जिन लोगों का डंका आज आप बजा रहे हैं, जिन लोगों का गुणगान आज आप कर रहे हैं, उन्होंने असुरों का काम किया है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये आप ही के पिता के शब्द हैं। वो भले बुजुर्ग होंगे, लेकिन विजडम और एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप उनकी बात सुनिए।